वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को सारी डिटेल इसी लेक्चर में जो है वो कवर कर दूं। फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 4 जो है वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपकी समरी है, समरी को देख लें। इसमें आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स को, वेरिएबल टाइप्स को, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, प्रेफरेंस ऑफ प्री या प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को और टिप्स को। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए हाईलाइट कर ली हैं। देखिए जी, फर्स्ट सी प्रोग्राम क्या होता है। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर आप हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच लाजमी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, किस वजह से लिखते हैं, ये आगे जाके आपको वीडियोस में या आगे जाके आपको फाइनल टर्म के लेक्चर्स में पता लगेगा। बहरहाल इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके अंदर हैशटैग इंक्लूड डॉट एच लिखना लाजमी होता है। उसके आगे आप अपना वॉइड मेन, जो प्रोग्राम का मेन थीम होता है वो स्टार्ट करते हैं, जिससे आप मेन भी लिख सकते हैं और वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आगे जाके आप वॉइड मेन की एक्सप्लेनेशन भी सारी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस ब्रैकेट से, जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये भी आगे जाके आप पढ़ेंगे। बहरहाल ये सारी एक्सप्लेनेशन वही है जो इसने आगे जाके आपको थ्योरी में बताइए। मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल डिटेल से बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको सुन लीजिएगा, लेक्चर को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। उसके आगे देखें जी, सी आउट। सी आउट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो C++ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो आउटपुट शो होता है उसको, आउटपुट को आपकी स्क्रीन पर शो करने के लिए, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर लाने के लिए हम प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। डैट इज़ कॉल्ड सी आउट। एक सी इन होता है और एक सी आउट होता है। सी आउट आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म आउट होती है और सी का मतलब C++ की लैंग्वेज के अंदर आप आउटपुट ले लें। क्या आपने प्रिंट करवाना है वो आप ये जो आपके पास एंगल ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर लिखते हैं। फिर एंगल ब्रैकेट्स के बाद जो चीज़ या जो लाइन आपने अपनी स्क्रीन पर आउटपुट करवानी होती है वो आप डबल क्वोटेशंस के अंदर लिखते हैं और डबल क्वोटेशंस के अंदर फिर आप उसके बाद आप सेमी कोलन लगा देते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं लगाएंगे तो आप सिंटैक्स एरर का आपको सामना करना पड़ेगा। ये तमाम तर चीज़ें आपने अपनी जो है अपने माइंड में रखनी है जब आप अपना प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ जी। हैशटैग इंक्लूड जो है ये आपकी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये आपका MCQ आता है, इसको याद रखिएगा। हैशटैग इंक्लूड का मतलब होता है कि आपकी जो भी आप फाइल दे रहे हैं ना, अभी तो आपको यहाँ पर आईओ स्ट्रीम दिया हुआ है यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। आगे जाके आप कोनियो पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह, STD लिब पढ़ेंगे आप। तो इसका मतलब होता है कि आप इंक्लूड कर दें जो भी फाइल हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे प्रोग्राम के साथ उस फाइल को इंक्लूड कर दें। और ये भी बात आपने याद रखनी है, जो हैश साइन होता है इसको हम हैश भी कहते हैं और इसको हम शार्प भी कहते हैं। ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs होता है और ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके आगे आते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ये भी एक प्री डिफाइंड फाइल होती है जो कि आपके कहीं ना कहीं C++ की ड्राइव में जो है वो या डेव C++ के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं पड़ी होती है। आगे वही बात मेन प्रोग्राम आ जाता है। मेन प्रोग्राम का स्पेशल मीनिंग होता है, यहाँ से आपका एक्चुअली प्रोग्राम जो होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है, यहीं से आपका प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है। आप वॉइड मेन लिख लें या मेन लिख लें, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है और ये आपने फॉरगेट नहीं करना। अगर आप भूल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा, कंपाइलर आपकी मिस्टेक को जनरेट कर देगा। उसके आगे देखें जी, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोग्राम के बाद पैरेंथेसिस को डालना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। बहरहाल इतनी चीज़ को याद कर लें कि पैरेंथेसिस हर प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है, सी आउट है। सी आउट मैंने भी आपको बता दिया है कि आपने अगर कोई भी चीज़ अपने प्रोग्राम में जो है वो स्क्रीन पर शो करनी है, आउटपुट आप चाहते हैं, तो आप सी आउट प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फंक्शन होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है। हैश ये आगे एंगल ब्रैकेट्स आ गई हैं। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब होगा कि आपकी जो ब्रैकेट्स हैं उस पर आपने इस चीज़ को आउटपुट करना है, तो एंगल ब्रैकेट्स भी रूल होता है। इस रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना लाजमी होता है। उसके आगे वेरिएबल वगैरह ये सारी प्रोग्रामिंग की बातें हैं। हाईलाइटेड चीज़ें आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इसको आप एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, प्रोग्राम के अंदर एवरी वेरिएबल, हर वेरिएबल का नेम होता है, टाइप होती है, साइज़ होता है और वैल्यू होती है। ये भी आपने अपनी जो है माइंड में बात रखनी है कि हर प्रोग्राम का नेम होगा, उसकी टाइप होगी, उसका साइज़ होगा और उसकी वैल्यू होगी। ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर उसने आपको एक एक्सप्लेनेशन से दिया हुआ है। हम डायरेक्टली जो है वो चलेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। ओके, आई थिंक हमारा प्रोग्राम जो है वो पीछे रह गया है। ठीक है, ये एक डायरेक्टली प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम की तरफ डायरेक्ट जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रोग्राम आ गया है।
हम CS201 की रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमसे कमेंट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर सैम्पल प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है जी। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड iostream.h मैंने आपको ये समझा दिया, ये डिटेल से आपको करवाऊंगा, बाकी आप जो है वो खुद करेंगे। देखिए जी, हैशटैग इंक्लूड iostream मेन और ब्रैकेट, ये पार्ट हर प्रोग्राम का लाजमी होता है, इसको आपको लिखना ही होता है। क्यों लिखना है, किस वजह से लिखना है, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इंट एक्स मतलब आपको अब यहाँ पर देखें एक वेरिएबल टाइप मिल गई है आपको, आपने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है डेटा टाइप से। डेटा टाइप का मतलब है कि आपका डेटा इंट टाइप का होगा। अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का तो आप यहाँ पर इंट लिखेंगे। अगर आपका डेटा फ्लोट टाइप का यानी पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे। अगर आपका डेटा किसी भी टाइप का है, किसी भी एंगल टाइप या कोई भी डेटा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो आप यहाँ पर वो टाइप डिक्लेयर कर देंगे। बहरहाल आपने इतना याद रखना है कि इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा वो डेटा टाइप हम यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं XYZ। अब देखिए जी, यहाँ पर कोई भी नाम अपना वेरिएबल का रख सकते हैं, ABCDEFGH वट एवर यू वांट, आप कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है। अब यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, आप कोई भी डेटा की वैल्यू क्या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हैं। फॉर सपोज x इक्वल टू 10, 15, 20, 25 वट एवर यू वांट टू सेलेक्ट द वैल्यू, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तो अब हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, सी आउट। अच्छा, यहाँ पर ये बात देखें, हमने x को तो असाइन कर दिया 5, y को असाइन कर दिया 10, z को असाइन किया है x प्लस वाई, यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास स्क्रीन में वो वैल्यू आए जो x को और y को प्लस करने के बाद हो। तो अब ये आपके प्रोग्रामिंग का काम है, ये आपकी डेव C++ का काम है कि वो आपको प्लस करके आपका आउटपुट जनरेट कर देती है। सी आउट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट शो होना स्टार्ट हो जाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पे शो करेंगे। तो देखें, अब हमने सी आउट क्या करवाना है, यानी आपकी स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट होगा x इक्वल्स टू, और ये जो आपके पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों जो कॉलम्स हैं, ये आपके पास स्क्रीन में शो नहीं होंगे, बिकॉज ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं C++ के अंदर प्रोग्राम लिखने के। अब दूसरा सी आउट हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अब इस सी आउट ने इस x से वैल्यू को पकड़ना है जो आपके पास यहाँ पर x की आपने जिस वैल्यू को डिक्लेयर किया है, यहाँ से आपकी वैल्यू पकड़ी जाएगी सी आउट, यानी सेकंड सी आउट जो होगा ये वैल्यू को कैच करेगा और दूसरा जो आपका सी आउट है इसको असाइन कर देगा आपकी आउटपुट में या आपकी स्क्रीन पे। उसके आगे देखें, इसी तरह y का होगा और इसी तरह z का होगा, और आप आखिर में अपनी पैरेंथेसिस को ख़त्म कर देंगे और आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसने सारी आपको एक्सप्लेनेशन बताई हुई है जो मैंने अभी आपको समझा दी है, ये आप खुद से जो है वो पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखें जी, आपका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ इस टाइप का आएगा, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 और z इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो ये आउटपुट आपकी स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको डेव C++ का प्रोग्राम भी दिखाता हूँ। ये डेव C++ आपके पास लैंग्वेज है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। उसके आगे शॉर्ट डेटा टाइप आपको बता रहा है और लॉन्ग डेटा टाइप आपको बता रहा है। शॉर्ट का मतलब होता है ऐसी डेटा टाइप जो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। मिसाल के तौर पे 5, 3 या अगर आपने पॉइंट्स में लिखना है तो 2.33 समथिंग, 2 या 4 लफ्ज़ों से आगे नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा आगे होती है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लॉन्ग डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने इंट को किया है, अब इंट के बाद यहाँ पर उसने शॉर्ट किया, बाकी ओवरऑल डेटा आपके सामने वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उसने अपनी डेटा टाइप को चेंज कर दिया है। और जब आपकी डेटा टाइप चेंज होती है तब आपको अपने नंबर्स को भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर देखें, चूंकि आपका नंबर 5 है, 10 है, ये ऑलरेडी शॉर्ट नंबर है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर रहे। ये आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में समझा दिया है। नेक्स्ट आपके पास है जी लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसी डेटा टाइप जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, जिस तरह यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है 300500200। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटा टाइप है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की डेटा टाइप आपके प्रोग्राम के अंदर मौजूद होती है तो हम अपनी लॉन्ग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमेशा याद रखें 2 नंबर से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज कॉल्ड द फ्लोट एंड सेकंड इज कॉल्ड द डबल। ये भी होता है आपका कि आपका एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और एक आपका डेसिमल नंबर होता है। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो पॉइंट से पहले होता है, और जो आपका डेसिमल नंबर वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है। तो ये इसने यहाँ पर सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दी हुई है।
रियल नंबर के अंदर आप अपनी फ्लोट डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे और रियल नंबर के अंदर आप अपनी डबल डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, और डबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो बहुत बड़ी अमाउंट में या बहुत बड़ी जो नंबर्स फॉर्म होती है उसके अंदर आपके पास इंक्लूड होता है। यहाँ पर वही दोबारा प्रोग्राम आपको दिया गया, बस आपको डेटा टाइप्स चेंज कर दी गई हैं, बाकी आपकी वैल्यूज़ वही हैं। हाँ, यहाँ पर फ्लोट चूंकि अब आ गया, पहले हमने इंट की बात की थी, तो इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी उसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर हम कहते हैं उस नंबर को जिसके अंदर पॉइंट ना हो। क्योंकि अब यहाँ पर हम फ्लोट को इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, पॉइंट नंबर्स, तो इसीलिए आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है, 12 पॉइंट समथिंग 35 रख दिया है, या वट एवर यू वांट आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर इजीली उसको लिख सकते हैं। बाकी आपका प्रोग्राम फॉर्मेट सारा वही है, इसको आपने खुद से एक दफ़ा कर लेना है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा तो आपकी वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भाग जाते हैं, सारे वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते। डेटा टाइप देखें, डबल डेटा टाइप का मतलब होता है वही जो आपके पास लॉन्ग डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह देखें 3 4 5 6 2 4 पॉइंट समथिंग, तो जब आपके पास कोई पॉइंट के अंदर बहुत लंबी डेटा टाइप मौजूद होती है तब आप वहाँ पर डबल से अपनी जो प्रोग्राम होता है उसको इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है जी करेक्टर या चार डेटा टाइप। चार का मतलब होता है ऐसी डेटा टाइप जो आपके करेक्टर को शो करती है। ये अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नंबर प्रिंट करवाना ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप ग्रेड प्रिंट करवाते हैं, आपके डिग्रीज पे मेंशन होता है इंटर की या मैट्रिक की, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आपको जो ग्रेड्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, आप अपनी परसेंटेज को असाइन करते हैं, एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके सामने आपका ग्रेड आ जाता है। तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम आपका डिफाइंड होता है, तो उसके लिए हमने करेक्टर या चार डेटा टाइप को इस्तेमाल किया होता है। इसके अंदर आप अपने करेक्टर्स को जो है वो प्रिंट करवाते हैं अपनी स्क्रीन पर, ए बी सी, कैपिटल फॉर्म में भी और शॉर्ट फॉर्म में भी। तो इसका यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर आपके सामने ओवरऑल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं करवा देता हूँ चूँकि एक नया फॉर्मेट आपके लिए। आप हैश इंक्लूड iostream.h और मेन, ये वो प्रोग्राम है जो कि हमने हर प्रोग्राम के अंदर लिखना ही लिखना है। यहाँ से आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है कि आप यहाँ से अपने करेक्टर को इनिशियलाइज करेंगे, और एक्स कोई भी आप यहाँ पर रख लें, एक्स रख लें, वाई रख लें, ए रख लें, ई रख लें, एफ रख लें। तो यहाँ पर आप एक्स को क्या करेंगे, एक नंबर को असाइन कर देंगे। आपके पास सामने एक नंबर है जो हमने यहाँ पर ए को असाइन किया, चूंकि अब यहाँ पर अपनी करेक्टर डेटा टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि करेक्टर का मतलब कोई आपने करेक्टर एंटर करना है, तो आप ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, या वट एवर यू वांट, आप कोई भी यहाँ पर करेक्टर डेटा टाइप को यहाँ पर रख सकते हैं। उसके आगे आप सी आउट करवाएंगे। सी आउट का मतलब आपने प्रिंट करवाना है कि करेक्टर आपका वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाए, और दोबारा से उसको सी आउट करवाएंगे कि इस एक्स को, यानी ये वाली जो एक्स वाली वैल्यू है, इसको आप यहाँ से कैच कर लें और स्क्रीन के अंदर प्रिंट करवा दें जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। तो ये आपका डेटा जो होगा आपके सामने, जो आउटपुट होगा वो आपकी स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके आगे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एडिशन आप जो है वो किस तरह करते हैं अपनी सी प्लस प्लस के अंदर, माइनस या सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन या मॉडुलस किस तरह करते हैं। मॉडुलस की मैं आपको अगर यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ तो मॉडुलस का मतलब होता है जो आप जिस तरह देखिए 5 है ना, तो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, तो 2 2s आर 4, जो 1 आपके पास बचेगा वो आपका मॉडुलस हो जाएगा। तो 1 जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड योर मोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोड कहते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर इसका जो साइन होता है वो परसेंट वाला होता है, ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, इसको भी आपने अपने माइंड में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिठा के रखना है। एक्सप्लेनेशन सारी इसको एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको डिटेल से बता दी, यहाँ पर वही तमाम तर चीज़ें आपको बताई गई हैं। आगे आते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हम जो ऑपरेशन है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस का साइन कौन कौन सा होता है वो आपके सामने शो हो रहा है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन भी आप तमाम तो लोगों को पता होता है। एक और बात का ख्याल रखिएगा, लेक्चर के इख्तिताम में आपको ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो आप इस स्टैटिक के साइन को इस्तेमाल करेंगे, आप आम मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे। अगर आप आम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आपके सी प्लस प्लस उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि उसको पहचान नहीं सकती, उसको पता ही नहीं होता कि मल्टीप्लाई का साइन है या किस चीज़ का साइन है। इसीलिए इन्होंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को सी प्लस प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको स्टैटिक के साइन के साथ शो करेंगे। डिवाइड करवाना है तो आप ये स्लैश का साइन लिखेंगे, और अगर मोड फाइंड करना है तो आप परसेंट का साइन डालेंगे। लास्ट में आपके पास टिप्स हैं, वो कह रहे हैं जी आप स्पेसिस को लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपका कोड जो है वो ईजी रहे और अंडरस्टैंडेबल रहे। दूसरा, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम।
रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस की तरफ से डिफाइन होते हैं। जिस तरह सी आउट है, अब सी आउट को आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सी इन है, सी इन का मतलब होता है कि आपने अब यूज़र से इनपुट लेना है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों को आप जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जिस तरह हमने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपने जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं उनको आप इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर, आप उसको डिक्लेयर जो है वो नहीं कर सकते। आपका मेन फंक्शन लिखना स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर आपका फंक्शन नहीं चलता या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। पैरेंथेसिस डालना ज़रूरी होता है। और लास्ट में आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि पैरेंथेसिस जो है वो क्लैरिफिकेशन होती हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की या एक्सप्रेशन की। इसके अलावा सेमी कोलन एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट लगाना आपने नहीं भूलना। और ये बात आपने याद रखनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो सी लैंग्वेज होती है ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे आप अगर इंट एक्स लिखते हैं और वो कैपिटल एक्स है, और अगर आपने जो है वो आगे जाके कहना कि डिक्लेयर दोबारा किया इंट एक्स और वो आपने जूनियर या स्मॉल एक्स डाल दिया है, तो वो दोनों वेरिएबल जो होंगे वो अलग शुमार होंगे। वहाँ पर आपका कंपाइलर इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि इन दोनों की असाइन जो है या इन दोनों की वैल्यू जो है वो ये सेम होगी या नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो कैपिटल एक्स है उसका मायने अलग होता है, और जो आपका लार्ज एक्स होता है वो या आपका जो स्मॉल एक्स होता है उसका मायने अलग होता है। तो ये आपका 3 लेक्चर था। होप सो आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने ओवरऑल पूरी कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ पर तमाम तर चीज़ें इसी लेक्चर में क्लियर कर दूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको लेक्चर 4 मिलेगा, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल भी वहाँ पर करवाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।